गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पता है कि सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो क्लास चल रहा है, जो अध्याय है लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमने आपको लाभ और हानि के बारे में सारे बेसिक नियम बताए हैं। हमने उससे आपको प्रश्न भी कराए हैं। अब आपको जरूरत यह है कि आप खुद से उस पर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो नहीं आए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी अध्याय में हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? जब ब्याज प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज किया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब ये है कि आपका जो साधारण ब्याज पहले साल है वही हर साल लगेगा, तो यही साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या बनता है ब्याज करने का? मूलधन में हम गुणा करेंगे ब्याज का और कितने साल का, मतलब समय का गुणा करेंगे और बटे 100। इससे हमारा क्या निकल आएगा? साधारण ब्याज निकल आएगा। ये तो सूत्र है। सूत्र के अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसको आप मौखिक कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या बना? P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, जहाँ पे P क्या आपको प्रदर्शित कर रहा है? मूलधन। R क्या? ब्याज की दर। और T क्या बता रहा है? समय। और ये जो बटे में 100 है, ये परसेंटेज के साथ 100 आता ही है बटे में। अब अगर आपको ब्याज ज्ञात हो जाता है तो आप मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी आपका मूलधन है और जो भी आपका ब्याज अमाउंट आया है उसको जोड़ देना होता है। जैसे हमने देखिए किया क्या है, मिश्र धन निकालने के लिए जो भी फार्मूला क्या बनेगा? मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। तो मूलधन मान लीजिए हमारा P था और ब्याज क्या था? PR/T/100। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? मिश्र धन निकल आएगा। आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम संक्षेप में CI से प्रदर्शित करते हैं। जब प्रत्येक साल का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और उस पर ब्याज लगाया जाता है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला क्या बनेगा? CI बराबर होता है मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस R बटे 100 के पावर N। ये जो पावर N है, ये ब्रैकेट वाला जो अंदर का पद है उसी के पावर N है, और माइनस P। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि P, R और N का मतलब क्या है। P का मतलब मूलधन होता है, R का मतलब ब्याज की दर है, और N का मतलब समय, और उसमें से P घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? CI निकल आता है। अब देखते हैं कि एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मूलधन 7,000 रुपए है। दोनों केस मैंने लिया है, दोनों स्थितियां ली हैं। 70,000 रुपए मान लीजिए कोई धन जो है लिया गया और ब्याज की दर कितनी थी? 10% थी 3 साल के लिए, और ये साधारण ब्याज पे लिया गया है। तो 3 साल के बाद इसका साधारण ब्याज कितना होगा, इसका मिश्र धन कितना होगा, ये हम देखते हैं। और अगर यही धन चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया गया होता तब मिश्र धन कितना होता और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, ये सब आप देखते हैं। 70,000 रुपए है, ब्याज की दर कितनी है? 10%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल के लिए। अब देखिए 70,000 रुपए का 10% निकालेंगे, क्या आएगा? 7,000 रुपए आएगा। तो पहले साल ब्याज क्या आ गई? 7,000 रुपए। अब ब्याज की दर हमने बताया है कि साधारण ब्याज में जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल मूलधन पे ही, जो पहले वाला मूलधन होता है उसी पे निकाला जाता है। दूसरे साल ब्याज निकालेंगे तो 70,000 रुपए का फिर 10% निकालेंगे तो क्या आ गया? 7,000 रुपए। और तीसरे साल भी 70,000 रुपए का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7,000 रुपए। तो जो 70,000 रुपए अगर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे लिया गया था 10% ब्याज की दर पे, तो पहले साल 7,000 रुपए ब्याज, दूसरे साल भी 7,000 रुपए ब्याज, और तीसरे साल भी 7,000 रुपए ब्याज। तो टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया? 7,000, 7,000, 7,000। मतलब जोड़ना बहुत ही आसान है। 7, 7, 14, 17, 21। तो टोटल जो है साधारण ब्याज कितना हो गया? 21,000 रुपए हो गया। और 70,000 रुपए हमारा मूलधन था, तो 70,000 रुपए में 21,000 जुड़ जाएगा। अगर 70,000 में 21,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91,000। तो 91,000 रुपए क्या हो गया? हमारा मिश्र धन हो गया। मतलब 70,000 रुपए 10% ब्याज पे लगा देंगे साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए, तो वो कितना बन जाएगा? 91,000 रुपए बन जाएगा। इसको फार्मूला से कैसे करेंगे? जो अभी हमने फार्मूला बताया था उसको देखिए, फार्मूला पे ये वैल्यू कैसे निकलेगी। तो फार्मूला हमने क्या बताया था मिश्र धन निकालने के लिए? P ब्रैकेट में 1 प्लस R T बटे में 100। इनका हमने मतलब भी बता दिया था कि R, T और P क्या है। तो P के जगह पे क्या रखेंगे? 70,000, कोष्ठक रहेगा, फिर 1 प्लस
आर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ब्याज की दर 10 है और टी क्या लिखते हैं, समय 3 साल के लिए है, तो 10 गुणे 3/100। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा टोटल जो है क्या मिश्रधन आ जाएगा, तो 70,000 और ये 100 का गुणा 1 में हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 10 क्या है 30, तो 100 में 30 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। तो ये बनेगा क्या, 70,000 गुणे 130/100। समझ में आ रहा होगा, 130। अब देखिए जो 70,000 में 4 जीरो है, तो ये नीचे के 100 के 2 जीरो जो है यहाँ से काट देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 700 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 130। इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए क्या है, ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो आ गया, और 13 में 7 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91,000 रुपए। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 91,000 रुपए। तो अगर इसमें ये निकालना होता कि मान लीजिए बता दीजिए कि 3 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 91,000 रुपए में से आप मूलधन को घटा देते। 91,000 रुपए में से मतलब जो आपका मिश्रधन आया है, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, साधारण ब्याज निकल आएगा। ये भी ब्याज का फार्मूला है, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है 91,000 रुपए, इसमें से क्या घटा देना है, मूलधन 70,000 रुपए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज, जो कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब अगर यही 70,000 रुपए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट, इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से देखिए। 70,000 रुपए का पहले साल 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। 10% निकालने का मतलब 1 जीरो खत्म हो जाता है। 10% कैसे निकालते हैं, 70,000 गुणे 10/100 करेंगे तो क्या आएगा 7,000 रुपए। तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया 7,000 रुपए। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होती है वो मूलधन में जुड़ जाता है। अब जब हम दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो जो हमारा पहले का मूलधन था 70,000 रुपए, उसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000 रुपए, 7,000 रुपए आ जाएगा। 70,000 रुपए का 10% निकालेंगे 7,000 रुपए आएगा। और ये देखेंगे कि इससे पहले कितनी ब्याज मिली है, तो दूसरे साल से पहले में इतनी ब्याज मिली है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए का ये जो 10% है ये निकाल लेंगे, तो 7,000 का 10% कितना हो जाएगा 700 रुपए हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब तीसरे साल निकालेंगे तो 70,000, ये जो 70,000 है इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएगा। अब फिर ये देखेंगे कि तीसरे साल से पहले हमें कितनी ब्याज मिली है, तो तीसरे साल से पहले एक ब्याज ये, एक ब्याज ये, एक ब्याज, टोटल 3 ब्याज मिल चुके हैं। इन पे हम फिर 10% निकालेंगे, तो इस वाले 7,000 पे 10% निकालेंगे तो 700 रुपए, इस वाले पे 10% निकालेंगे तो 700 रुपए, और इस वाले पे 10% निकालेंगे तो 70 रुपए। तो यहाँ से देखेंगे कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमने टोटल जो है काउंट कर लिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इतना होगा 7,000 7,000 7,000, तो ये कितना हो जाएगा 21,000, फिर 700 700 700, तो कितना हो जाएगा ये 2100। अब ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,000 7,000 7,000 7,000, फिर 700 700 700 और ये 70, ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 23,170 रुपए। फार्मूला से कैसे करेंगे, जो हमने सूत्र बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या बताया था कि CI बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n माइनस P। तो इस वाले सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए P मतलब मूलधन घटाना नहीं पड़ता है। अगर हमें इसमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा तो मिश्रधन के लिए सूत्र क्या बनता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। इससे हमें क्या निकल जाता है, मिश्रधन निकल आता है। तो मिश्रधन का फार्मूला यही है जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं। P के जगह पे क्या रखेंगे, मूलधन जो कि 70,000 रुपए है, ब्रैकेट में 1 + 10/100 के पावर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब देखिए ये जो 100 है, 100 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 100 बन जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110/100। उसके पावर क्या रहेगा, उसके घात क्या रहेगी 3 रहेगी, और 70,000 अलग से है, गुणा तो है लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका 70,000 का घात नहीं लगना है। तो 70,000 गुणे 110/100 का घात 3। तो यहाँ से 0 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 11/10 बचेगा। 11 का क्यूब करेंगे, 11 का घन करेंगे तो 1331 होता है। आपको 1 से लेकर के 20 तक मैंने जो क्लासेस बताई थी उसमें आपको वर्ग भी बताया था और घन भी निकालना बताया था, और 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं के वर्ग और घन आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, और इतना हर परीक्षा में आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको आता होगा। तो
70,000 रुपए, और 11 का घन करेंगे तो 1321 हो जाएगा, और 10 का घन करेंगे तो 1000 रुपए 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या 70 गुणे 1321। तो 1321 में 70 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 93,170 रुपए। तो ये हमारा क्या गया, मिश्रधन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब इसमें हमें अगर ये निकालना होता है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन में से जब भी हम घटा देंगे मूलधन तो क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो मिश्रधन हमारा कितना हो गया 93,170, उसमें से क्या घटा देंगे 70,000 रुपये घटा देंगे। तो 23,170 रुपये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे देखिए, इसमें हम आपको और तरीके बता रहे हैं। ये तो दो तरीका था जिससे, ये दो तरीका था जिससे आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते थे। एक तरीका और भी है, मान लीजिए कि 2,000 रुपये मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन 2,000 रुपये था, और ब्याज की दर 10% है, या इसको हम थोड़ा सा और कठिन कर लेते हैं, इसको हम 15% कर लेते हैं। ब्याज की दर 15% है और 3 साल के लिए। तो आपको बताना है कि आप बताइए कि जो है ये अमाउंट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए 15% ब्याज की दर है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 15 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 45%। तो 2,000 रुपये का सीधे सीधे 45% निकाल देंगे, आपको क्या निकल आएगा साधारण ब्याज। तो 2,000 रुपये का 45% निकालने का तरीका क्या होता है, 2,000 गुणे 45 बटे में 100 करना होता है। डबल जीरो यहाँ से कट जाता है, 45 गुना के 90, और एक जीरो यहाँ का था तो कितना हो जाएगा 900 रुपये। इसका मतलब कि साधारण ब्याज कितना हो गया 900 रुपये। 900 रुपये को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, मिश्रधन निकल आएगा। तो 2,900 रुपये हो जाएगा हमारा क्या, मिश्रधन हो जाएगा। अब अगर यही हमें क्या निकालना होता, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन निकालना होता, तो देखिए 15% का मतलब क्या होता है कि 2,000 रुपये पहले साल 15% के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो 2,000 रुपये अगर 15% के हिसाब से बढ़ जाएगा तो वो कितना बन जाएगा, 115% बन जाएगा, 115 बटे 100। तो ये हमारा पहले साल में अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब इससे हमारा 15% का ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज का मतलब क्या होता है 15% वो बढ़ के मिलेगा। तो फिर ये 15% बढ़ेगा, तो 15% बढ़ेगा तो ये वाला अमाउंट जो है फिर 115% हो जाएगा। तो इसका 115% निकाल लेते हैं, 115%। अब ये दूसरे साल का हमारा जो है मिश्रधन हो गया। और फिर 3 साल के लिए दिया गया ना, तो फिर ये जो है ये वाला अमाउंट फिर 15% बढ़ेगा, तो फिर ये 115% हो जाएगा, 115 बटे 100। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, एक जीरो यहाँ कट जाएगा, खत्म हो गया, एक जीरो यहाँ खत्म हो गया। अब 115 गुणे 115 गुणे 115 और गुणे 2, अब बटे में क्या रह गया 1000। 100 यहाँ का और 10 यहाँ का, तो गुणा होकर के क्या हो गया 1000। इसी को गुणा करके भाग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, मिश्रधन आ जाएगा। टोटल मिश्रधन की मतलब 2,000 रुपये का मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसी पे। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए कि आपका है 1,200 रुपये है, 1,200 रुपये है, और ब्याज की दर मान लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है, और ये 2 साल के लिए मान लीजिए टाइम जो है इसका 2 साल का है। तो पूछा जा रहा है कि मिश्रधन और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो 2 साल का हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो देखिए जब साधारण ब्याज होगा तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तो 10% और 10% मिल करके कितना हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब ये है कि मूलधन का 20% निकाल देंगे तो वही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो मूलधन हमारा कितना है 1,200 रुपये, और 1,200 रुपये का 20% निकालेंगे तो 20 बटे 100, ये डबल जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 240 रुपये।
तो 240 रुपये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आ गया। अब अगर यही धन चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया होता तो 1200 रुपये का हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1200 रुपये 2 साल में कितना बन जाएगा। तो ये 10% बढ़ेगा, 110/100 हो जाएगा। पहले साल 10% बढ़ जाएगा, फिर दूसरे साल भी 10% बढ़ेगा, फिर 110% हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 2 0 खत्म, और ये 1 0 यहाँ का और 1 0 यहाँ का। तो 12 गुणे 121, 12 में 121 का गुणा करेंगे तो 12 1 12 को 2 हासिल 1, 12 गुना के 24, 1 25 को 5 हासिल 2, 12 कम 12 2 14, 1452 रुपये हो जाएगा, 1452 रुपये। इसमें से 1200 रुपये घटा लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा क्या आया है, मिश्रधन आया है। 2 साल के बाद जो मिश्रधन होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे वो आया है। अब हमें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लेते हैं, तो हमें क्या निकाल आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 5 2, तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 252 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 252 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 1200 रुपये का ही 10% ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 252 रुपये हो जा रहा है। और 1200 रुपये का ही 10% ब्याज की दर से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, मतलब साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 240 रुपये। तो अगर ये पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना था, तो 252 में से 240 घटाएंगे तो 252 माइनस 240 कर देंगे तो 2 1 कितना आ जाएगा, 12 रुपये अंतर आ रहा है। इस तरह से आप और भी प्रश्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3000 रुपये आप अमाउंट ले लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपये, है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर 20% है, और समय कितना है, मान लीजिए कि समय जो है 3 साल का है। तो इससे जो है साधारण ब्याज क्या होगा, तो 20% पहले साल भी, 20% दूसरे साल भी, 20% तीसरे साल भी, टोटल मिलाकर हमें 60% ब्याज मिल जाएगा मूलधन का। तो मूलधन कितना है, 3000 रुपये। 3000 रुपये का हम क्या निकाल लेंगे, 60%। 60% निकालेंगे तो 00 यहाँ से खत्म, और ये क्षेत्रीय 1800। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। अब अगर यही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये जो अमाउंट है 3000 रुपये, अगर 20% ब्याज की दर पे 3 साल के लिए दिया गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 साल के बाद। तो मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए मतलब 3000 रुपये पहले साल 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120/100। फिर दूसरे साल भी 20% बढ़ेगा तो 120/100 फिर करेंगे। फिर तीसरे साल भी 20% बढ़ेगा तो 120/100 कर देंगे। ये यहाँ से ये 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 ये खत्म, 1 0 ये खत्म, और ये 0 यहाँ से खत्म, ये 0 यहाँ से खत्म। टोटल क्या हो गया है, 3 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36, और 12 में 12 का गुणा कितना होता है, 144। अब 144 में 36 का गुणा कर लेंगे तो 36 गुना 72, और 72 गुना 144, 36 चौको 4 6 24, 4 हासिल 2, 144 कुछ 4 हासिल 14, 36 चौको 144, 144 10 50, 4 54, तो 4 हासिल 15, 36 से कम 36 और 15, 6 5 11, 3 4 1 5। ये हमारा टोटल मिश्रधन हो जाएगा 3 साल के बाद। लेकिन हमें तो निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इस वाले में से हम क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो इसमें से हम घटा देंगे मूलधन, 3000 रुपये घटा देंगे तो 4 4 1 2, 2144 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2144 रुपये। और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1800 रुपये। अगर ये पूछ लिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है,
तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2,144 इसमें से 1800 घटा देंगे। 4 4 11 में 60 3 344 अंतर कितना होगा? 344 रुपये।